कक्षा 8 हिंदी भाषा। भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ये दो प्रकार से होता है, बोलकर और लिखकर। इसलिए भाषा के मुख्य दो ही रूप हैं, मौखिक और लिखित। विश्व में हजारों ऐसी भाषाएं हैं जिनका अभी भी कोई लिखित रूप नहीं है, वे केवल बोली जाती हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसी बोलियां हैं। हमारा देश विश्व के विशाल देशों में से एक है। हमारा देश विशाल देशों में एक है। इतने बड़े भूभाग में एक ही भाषा बोलना संभव नहीं है। हमारे पड़ोसी नेपाल और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में भी एक से अधिक प्रचलित हैं भाषाएं, जो इस प्रकार हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं: आर्य, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी और आग्नेय आष्ट्रिक। इनमें 2 प्रमुख हैं, आर्य और द्रविड़ परिवार। दक्षिण के 4 राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र की प्रमुख भाषाएं क्रमशः तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। शेष भारत की सभी प्रमुख भाषाएं आर्य परिवार की हैं। हमारे देश के संविधान में कुल 22 भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई हैं, जो पृष्ठ संख्या 1 में है। कक्षा 8 के विद्यार्थी में लिख लेंगे। फिर छोटी छोटी परिभाषाएं भी दी गई हैं। हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अंग्रेजी भारत की सह राजभाषा है। दूसरा है हमारा यहाँ, जब हम हिंदी की बात करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग प्रायः सुना जाता है: मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा। इन चारों भाषाओं की परिभाषाएं भी विद्यार्थी लिखेंगे, जो इस प्रकार हैं। मातृभाषा घर परिवार में बोले जाने वाली भाषा को ही मातृभाषा कहते हैं, जिसे बच्चे प्रारंभ से ही अपने माता पिता से सीखते हैं। यदि परिवार में हिंदी भाषा बोली जाती है तो बच्चों भी यही इस भाषा सीखते हैं, यही उनकी मातृभाषा है। दूसरा, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसी देश की संस्कृति और जनजीवन की पहचान होती है, जिसे देश के अधिकांश लोग बोलते हैं। इसलिए अन्य भाषाओं की तुलना में यह उस देश की मुख्य भाषा होती है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु स्वाधीन संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का पद नहीं दिया गया है। संपर्क भाषा, इसकी परिभाषा इस प्रकार है: संपर्क भाषा का वह रूप है जिसका उपयोग आपसी बातचीत में हम व्यापक रूप से करते हैं। भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। 2 भिन्न भाषियों के बीच हिंदी की कड़ी बनती है, क्योंकि 70% अधिक भारतीय हिंदी जानते हैं और समझते हैं। पर्यटन व्यवसाय, हिंदी सिनेमा, टीवी सीरियल्स के माध्यम से संपर्क भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। अगली जो परिभाषा विद्यार्थियों को लिखनी और राजभाषा है। राजकाल और प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। हमारे संविधान ने व्यवस्था दी है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और यह राजभाषा अंग्रेजी। अभी राज्य अपनी सुविधा अनुसार राज्य के लिए अपने राज्य की प्रमुख भाषाओं का प्रयोग करता है। अगला है, क्या हम जानते हैं? इसे भी विद्यार्थी लिखेंगे। मुख्य रूप से मातृभाषा की परिभाषा, राष्ट्रभाषा की, संपर्क भाषा, राजभाषा। अब अगला हम क्या जानते हैं? भारत में कुल मिलाकर 1652 बोलियां हैं, जिसे कहते हैं 1652 भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें 216 बोलियां हैं। ऐसे उन्हें बोलने वालों की संख्या 10,000 से भी अधिक है। दूसरा है, भारत में हिंदी जानने समझने वालों की संख्या कुल आबादी के 70% से अधिक है। तीसरा है, सिनेमा और टीवी सीरियलों के कारण भी हिंदी लोकप्रिय हुई है। चौथा जो है, उर्दू हिंदी ही की एक शैली है जो भिन्न लिपि में लिखी जाती है। इसी कारण पाकिस्तान में भी हिंदी फिल्में, नाटक, उपन्यास, गीत संगीत बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह भाषा के गठन का प्रयोग की नियमित निर्धारित करता है। भाषा सीखते हुए धीरे धीरे हम नियम समझने लगते हैं। व्याकरण जानने का प्रयोग कुशलता से होता है। अगला है प्रश्न संख्या 4 में हमने क्या जाना और आओ जांचें। इसमें पहला और दूसरा विद्यार्थी लिखेंगे। और हमने जाना जो है, भारत में आर्य और द्रविड़ भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा है, भारत के संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तीसरा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं हमारे व्यक्तित्व का विकास करती हैं। चौथा है, भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी का महत्व बढ़ गया है।
और पाँचवा है शिक्षा साहित्य सरकारी कामकाज आदि में हिंदी का मानक रूप प्रयोग है। ये विद्यार्थी लिखेंगे।